टीचर उमेश, आज मैं आपको किसी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है ये कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला बताने जा रहा हूं। तो किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, तो फार्मूला क्या होगा, आई बराबर Ga प्लस ए बटा 2 Ve माइनस बी माइनस सी। तो Ga का मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं। देखिए, अब जैसे ये फार्मूला एक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम NH3 का ले लेते हैं। तो हमको पता करना है कि NH3 में नाइट्रोजन में कैसा हाइब्रिडेशन पाया जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले n का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो n का कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। n में बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, और 3 H आप अटैच करेंगे इस तरीके से, N 3H। तो अब हम पता करने जा रहे हैं इसमें नाइट्रोजन में हाइड्रोजन होगा कौन सा। sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा। हाइड्रोजन कितने टाइप का होता है, sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3d हाइब्रिडेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन और sp3d3 हाइब्रिडेशन। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है dsp2 हाइब्रिडेशन। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला ये यूज करेंगे। तो I बराबर Ga का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम से कितने परमाणु जुड़े हैं, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या कितनी। तो n से कितने कनेक्टेड है, 1 2 3। तो इसमें Ga की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1/2। Ve मीन्स होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि उस परमाणु की, उस एटम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 5, माइनस बी मीन्स वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कितने बांड बनाए गए हैं। तो बांड कितने बनाए, N ने 3। सी मीन्स क्या है, चार्ज। तो अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज होता तो दिखता, चार्ज होता नहीं है, तो 0। तो 3 प्लस 1/2, 5 में 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 बन जाए तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आई की वैल्यू अगर 4 आएगी तो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, sp3। क्योंकि देखो sp में 2 ऑर्बिटल्स बनती हैं, sp2 में 3 ऑर्बिटल्स बनती हैं, sp3 में 4 ऑर्बिटल, जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती है उतनी ही बनती है। इसमें 5 बनती है ऑर्बिटल्स, इसमें 6, जितनी ऑर्बिटल मिक्स होंगी उतनी ही बनेगी, यही हाइब्रिडेशन है। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो 7 आएगी और इसमें 4 आएगी। तो अगर आई की वैल्यू 4 आएगी तो हाइड्रोजन कैसा होगा, sp3 होगा। अब कभी कभी आई की वैल्यू 3 आएगी तो sp2, आई की वैल्यू कभी कभी 2 आएगी तो sp हाइब्रिडेशन। इसी तरीके से आप पता कर लेंगे, 6 आ जाएगी तो sp3d2 हो जाएगा, 7 आ जाएगा sp3d3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल में पता कर सकते हैं कौन सा हाइब्रिडेशन। तो अमोनिया में नाइट्रोजन में sp3, इसको थोड़ा हम और एक्सप्लेन करते हैं, इसको और समझाते हैं कैसे क्या ये होता है। तो उसके लिए अमोनिया में हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडेशन इन अमोनिया। तो उसके लिए हम इनका एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, n का 7 ऑर्बिटल्स बना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। जैसा कि हम जानते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन को बांड कितने बनाने हैं, 3। तो 3 बांड बनाने हैं, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने बांड बनाने हैं वो उतने अनपेयर्ड ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडेशन होगा। और आपने पता कर रखा है कि इसमें कैसा हाइब्रिडेशन है, sp3, वो आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो sp3 हाइब्रिडेशन में शेप कैसा बनता है मैंने बता रखा है पहले से, टेट्राहेड्रल। तो यहां पर सेंटर पे इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में चले आइए। तो n यहां पे होगा
3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऑर्बिटल आपकी ये हो जाएगी, एक ऑर्बिटल ये हो गई, एक ये हो गई, चौथी ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें लोन पेयर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑर्बिटल नाइट्रोजन की किससे ओवरलैप करेगी? हाइड्रोजन से। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 S इज स्फेरिकल, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, एस स्फेरिकल, पी डबल और डी डबल डबल। तो यहाँ पे H का स्फीयर ओवरलैप करेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, H का स्फीयर ओवरलैप। तो वैसे तो sp3 हाइब्रिडेशन होने पर बॉन्ड एंगल आपने देखा कि 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन ये कब होता है? व्हेन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्ड पेयर। यहां पर क्या है? बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों ओर केवल बॉन्ड पेयर होगा, जैसे मेथेन में होता है, मेथेन में सी के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों बॉन्ड, मतलब देखिए यहां पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर से कवर्ड है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तब आपका हाइब्रिडेशन का रूल फॉलो होता है। और अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर लोन पेयर भी हो, बॉन्ड पेयर भी हो, जैसे अमोनिया में देखिए क्या है, बॉन्ड पेयर्स भी है और लोन पेयर भी है, तो जब सेंट्रल एटम के चारों लोन पेयर भी आ जाएगा तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन नहीं होगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो इसको एक्सप्लेन किया वेस्पर थियरी ने, BSEPR, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो ये कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के चारों ओर केवल बॉन्ड पेयर होंगे तब जो ज्योमेट्री बनेगी वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन बनेगी। जैसे sp हाइब्रिडेशन होगा तो मॉलिक्यूल लाइनियर होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो मॉलिक्यूल ट्रायगोनल प्लेनर होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होगा, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल बनेगा और sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये ज्योमेट्री कब होगी? जब सेंट्रल एटम इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्ड पेयर, बट इन अमोनिया मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो ज्योमेट्री विल डिस्टार्ट। तो शेप ऑफ अमोनिया इज नॉट टेट्राहेड्रल, इट्स वी शेप्ड। कोई अमोनिया का शेप ऐसा है तो वी शेप्ड है ये, तो अमोनिया इज वी शेप्ड स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। तो ये समझ लेना है कि वेस्पर थ्योरी ये कहता है कि किसी मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से मतलब कवर्ड होगा तो ऐसी कंडीशन में जो ज्योमेट्री होगा वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन नहीं होगा, बल्कि कुछ इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो जैसे अमोनिया का कोई स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वी शेप होता है, ऐसा वैसा बना सकते हैं कुछ। नो वी शेप नहीं, मैंने गलत बता दिया क्या? इट इज पिरामिडल शेप, नॉट वी शेप्ड, इट इज पिरामिडल। ये देखिए पिरामिड टाइप से बन रहा है ऐसे ऐसे। तो शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल।